जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम और आप सब महाभाग्यशाली हैं कि तीर्थंकरों की देशना का लाभ ले पा रहे हैं, और न केवल लाभ ले पा रहे हैं, उसको आत्मसात करके प्रयोग भी कर रहे हैं। हमने अभी तक पिछले 2 सत्रों में जो चर्चा की है उसका सार ये है कि जो परिस्थितियां बनी हैं, भले ही आप गलतफहमी से कैसी भी समझ रहे हों, दी बेस्ट परिस्थिति है। हो सकता है आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा शहर अच्छा नहीं है, हमारा गांव अच्छा नहीं है, हमारा परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, हमारी समाज के लोग अच्छे नहीं हैं, तरह तरह की विचार आपके मन में कौंधते हों। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इससे बेहतर परिस्थितियां 3 लोक में और कुछ हो नहीं सकती थी जो आज आपके साथ हैं। थोड़ी सी तो गहराई में जाके सोचना चाहिए ना। ये तो क्या है, हम जिनके साथ रहते हैं ना, उनसे अधिक परिचित होते हैं, और जिसको लोक में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। तो हमें लगता है कि हमारे घर में आफत है, हमारे परिवार में, हमारी समाज में, हमारी संस्था में, हमारे मतलब ऐसा लगता है सारी आफतें हमारे घर में हैं, वो बाकी जगह बहुत हरा हरा है। मैं कह रहा हूँ सब जगह कर्म भूमि है, कहीं कल्प वृक्ष नहीं है, सब जगह हू बहू प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ समाधान जो है वो इकलौता है सम्यक दृष्टियों के पास। बाकी तो सब एक दूसरे का माथा फोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सबको लूट रहा है, सबको लग रहा है कि इसने लंका लूट ली, हम क्या करेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया है। अब इसकी गहराई में जाके देखो। मैं कहता हूँ अरबों मनुष्य हैं, अरबों मनुष्य अभी उपलब्ध गिनती में जो गिनते हैं ना अपन, 700 करोड़ गिन लिए आपने, 6-7 अरब मनुष्य हो गए। 6-7 अरब मनुष्यों को ग्रेडिंग करो, थोड़ा सा ग्रेडिंग समझते हो, चलनी में छान लो, ऐसे बड़ी चलनी लो, सारे मनुष्यों को उसमें डाल दो और उसके छेद बनाओ, और उसमें ऐसा बनाओ कि कम से कम हिंसा करने वाले, कम से कम झूठ बोलने वाले, कम से कम चोरी करने वाले, कम से कम, आप समझे, ये सब पाप जितने भी हैं, कम से कम वाले मनुष्यों को छाने, तो पता चलेगा वो सारे के सारे मनुष्य मेरे परिवार में, मेरी समाज में, मेरे देश में हैं। बाकी जगह तो भाई साहब हाय हत्या मची है। एक बार गलती से मैंने वो खोल के देख लिया था, सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, आप समझे, ऐसा लगा क्या आफत मच रही है। चाहे कोई किसी को दूध में जहर मिला रहा है, ले पी ले मर जा। माला जब भी भगवान, मेरे घर में इतना तो कंफर्म है ना, कितना ही मुंह चलाए ये सास बहू, जितने भी रिश्तेदार हैं, कितना ही कुछ कह लें, कोई जहर देने वाला तो नहीं है ना। तो ये लक नहीं है हमारा। मैं ऐसी समाज में हूं कि कोई भी मैं छत पर खड़ा होऊंगा, पीछे से धक्का तो नहीं देगा ना। तो ये मेरा सौभाग्य नहीं है। आप थोड़ा सा शांति मन से विचार करोगे तो आपको पता चलेगा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी समाज सबसे बढ़िया है। क्योंकि जब तक हम इतने पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक हम ठगाए जाते रहेंगे। हर आदमी इस बात के लिए परेशान है वर्तमान में कि कोई ऐसी जुगाड़ बताओ जिससे मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो और नेगेटिव एनर्जी ना रहे। ये 2 शब्द पद आपने सुन रखे होंगे, और इसके लिए कभी कभी आपको बताया भी जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है।
आपको ये भी कहा जाता होगा कि भाई वहाँ ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, यहाँ ज़्यादा खराब एनर्जी। थोड़ा अंदर जाके देखो, मुझे बताओ, शिखर जी है, शिखर जी बहुत पवित्र क्षेत्र है, बराबर है ना, बहुत पवित्र क्षेत्र है। क्यों पवित्र क्षेत्र है? कि वहाँ से साहब हजारों, लाखों, करोड़ों, ये तो अपन बोल देते हैं, अगर भूतकाल से लगाएंगे तो अरबों खरबों कोई संख्या तो है नहीं, इतने जीवों ने सिद्ध गति को प्राप्त, इस पवित्र भूमि है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका घर जहाँ है, आपका घर जहाँ है, ईमानदारी से बताओ वो कहाँ है? मध्यलोक के, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड में ही है ना। जरा देखो, जिस घर में आप रहते हो ना, उस जगह से भी कुछ सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो अपन तो घर में घुसते हैं, ऐसा लगता है सिद्ध क्षेत्र में घुस रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी घूम फिर के आ जाती है। हम पहले ही दिमाग में लेके घुसते हैं कि मैं आफत की जगह जा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं शिखरजी वाले क्षेत्र से भी, उस क्षेत्र से भी कुछ लोग नरक गए होंगे कि नहीं गए होंगे, निगोद गए होंगे कि नहीं गए होंगे, त्रेंज गति में गए होंगे कि नहीं गए होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वस्तुओं में नहीं है। कहाँ है? हमारी खोपड़ी में है। यदि इसमें सम्यक दर्शन है तो आप समझो, बाहर नारक कृत दुख भोगें और अंतर समरस नरक में पॉजिटिविटी है। और मन में मिथ्यात्व हो तो 56 प्रकार के भोग सामने उपस्थित हों, मुंह लटका रहे, बोलो ये आफत है। इसलिए हम जो बाहर खोज रहे हैं, हमें ये तय करना होगा कि ये कहाँ बीमारी है और कहाँ इलाज करें। नहीं तो हमारी आधी जिंदगी ऐसे निकल रही है, इस हाथ में तकलीफ है और इस हाथ का फोटो खिंचवा रहे हैं, वो क्या होता है, वो एक्सरा करवा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? इस हाथ में। इलाज किसका चल रहा है? कितने दिन में आराम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा आराम। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ फिर तो मिल जाएगा ना इस हाथ को। और बढ़िया महंगी दवाइयां खाएं और महंगे पट्टे बांध लेवें। तो बोले मूल में भूल तो ये है कि भाई साहब प्रॉब्लम तो इस हाथ में थी ना, तो आप इस हाथ को क्यों लिए घूम रहे हो? तो मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि जो परेशानी है, विकार है, बेचैनी है, आकुलता है, जो कुछ भी जिसे आप कहते हो, दुख कहते हो, वो कहाँ है पहले खोज के लाओ। क्यों? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये दुख कहाँ उत्पन्न हुआ है, आप जो कुछ भी उपाय करेंगे वो उपाय झूठे कहलाएंगे। होता क्या है, बेचैनी यहां उत्पन्न होती है मेरे हृदय में, और ट्रीटमेंट मुझे इनका करना है कि इनको ठीक करो तब जाके मैं शांत होऊंगा। तो आपने तो पहले ही घड़ा उल्टा रख दिया ना, और पैरा घड़ा उल्टा रख दिया, अब तो बाकी के उल्टे रखे ही जाएंगे। मुद्दा कितना सा है? तुम ये बताओ कि बेचैन कौन है? मैं। तो इलाज किसका चलेगा ये बताओ? क्या करें? बेचैन सास होती है, इलाज बहू का करते हैं, इसको मायके भेज दो बोले। उल्टा भी हो सकता है, बेचैन बहू होती है, सास को वृद्धाश्रम भेज दो बोले। मुद्दा कितना सा था? मैं मां के पास बैठा, 1 घंटे तक माथा खाया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मैं समझाने लग गया। तो जवाब क्या दिया पता है? मैं तो समझती हूं, उसे समझा ले। अरे मैंने कहा मां तुम समझते होते तो तुमको आकुलता ही नहीं होती। फिर भी मैं फुटबॉल की तरह वहां चला गया समझाने के लिए। हाँ, तो 1 घंटा फिर वहां समझाया, तो वहां से भी यही जवाब आया, क्या मुझे तो सब समझता है, तुम उसको समझा लो। जब दोनों को समझता है तो समस्या कहां है? समस्या यहां है कि इस हाथ में तकलीफ है और इसमें हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ समस्या नहीं है। यदि मिथ्या दर्शन यहां है, मिथ्या ज्ञान यहां है, मिथ्या चारित्र यहां है, तो ठीक भी मुझे यही करना पड़ेगा। तो जब भी आपको आकुलता हो, बेचैनी हो, दुख हो, तो खिड़की खोल के बाहर मत झांको कि कौन परेशान कर रहा है। आंख बंद करके विचार करो कि ये कहां इन्फेक्शन है। और हमारी समस्या ये है कि हम आंख बंद करके ये विचार नहीं करते कहाँ इन्फेक्शन है, हम बाहर झांक के देखते हैं। और बाहर झांक के देखते हैं तो क्या होता है, जब हमें सही कारण ना पता हो तो हमारी ये आदत है जो दिख जाए उसके माथे मर दो।
ये तो हमारी बहुत पूर्वजों की आदत है। जो भी देश में समस्याएं आई, हमको नहीं पता चला कि कैसे आई, तो हमने क्या नाम दिया उसको, ऊपर वाला है। अरे यहां तक कि लोगों को जो छोटी छोटी बीमारियां होती थी ना, फिट आते थे, नहीं समझ में आया कि क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नहीं हमको कुछ आइडिया था, तो क्या किया हमने, ऊपरी हवा है। अच्छा ठीक कैसे होगा, जूता सुंघाने से? कोई है क्या सूंघे वाले या सुंघाए वाले? आप क्या करें, हुआ क्या कि फिट आए, 10-15 मिनट से ज्यादा रहते नहीं हैं, किसी ने इत्तेफाक से समझो योगान योग से जूता सुंघा दिया, वो वैसे ही नहीं भी सुंघाते तो भी ठीक हो जाता वो तो। लेकिन हमने 2 जगह मिथ्या मान्यताएं पोषित कर ली, एक तो ये ऊपरी हवा है, और गई कैसे हवा। तो जब हमें कारण नहीं दिखते हैं तो हम कुछ भी कारण मान लेते हैं। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है जिन शासन का अभ्यास, कि आप अनाप शनाप कल्पना से कुछ भी कारण मानो, उससे पहले सत्य कारण जान लो कि यह समस्या हुई कहां से है, और वो सत्य कारण यहां मिलेंगे आपको। पूरी बुकलेट है। अब आप ये है कि बुकलेट को पढ़ता कौन है आजकल और नहीं पढ़ोगे तो दहशत में रहोगे। और जितना समय निकालो, लोग लाख लाख रुपए के मोबाइल लाते हैं, उन्हें हरा और लाल बटन के अलावा कुछ नहीं पता होता है। सच में ले लेते हैं, पैसा है तो खरीद लो, क्या है, मोड़ी मोड़ा कमा रहे हैं, और बाबा जी को पकड़ा दिया है, बस 2 ही बटन जानते हैं, हरा और लाल। वे थोड़ी मेहनत कर ले रहे हैं तो इसमें कितने फीचर्स हैं मालूम है आपको? इसमें सैकड़ों शास्त्र आ सकते हैं, इसमें कई विद्वानों के प्रवचन आ सकते हैं, इसमें फोटो खिंच जाते हैं, इसमें बात रिकॉर्ड हो जाती है, इसमें ना जाने क्या क्या है। लेकिन वो कब पता चलेगा क्या क्या है? अभी भी अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, खूब पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनके हाथ में है, उन्हें भी आधे फीचर्स पता है, इसलिए आधा लाभ उठा पाते हैं। तो आत्मा लिए घूम रहे हैं हम अनंत बलशाली, और उसके फीचर्स हमको पता नहीं है, और बात बात में टेंशन में आ जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं, घबराहट में आ जाते हैं, बीपी बढ़ा लेते हैं, और न जाने कितनी कितनी बीमारियां लिए घूम रहे हैं। और डॉक्टर ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई साहब, शरीर में होने वाली आधी से ज्यादा बीमारियां तो मन से उत्पन्न होती हैं, और मन ठीक होता नहीं है। मन क्यों ठीक नहीं होता है? मन के ठीक होने की समस्या क्या है कि विकार यहां पैदा हुआ है, समाधान कहां चाहिए? आप देख लो थोड़ा आत्मविश्लेषण करके, मुंह कौन खोले चक्कर ये है, हर जगह यही समस्या है ना। ये 2 लोग सुधर जाएं तो हमारी संस्था बहुत अच्छी चल सकती है। मैं तो वैसे ही उंगली कर दी है, मुझे नहीं पता है, बाद में आप पता चले इसी पर मीटिंग बैठ जाए। आपने मेरी तरफ उंगली कैसे कर दी बोले हैं? मैं तो ऐसी हर जगह। समाधान कितना सा था? चित्त विकृत किसका हुआ है ये बताओ, परेशानी किसकी हुई है ये बताओ। जहां से सीपे जा रहा है वाटर प्रूफ वहां करना पड़ेगा। तो चैतन्य में विकार यहां उत्पन्न हुआ है ना, परेशानी यहां उत्पन्न हुई है, आकुलता यहां उत्पन्न हो रही है, दुख यहां उत्पन्न हो रहा है, बेचैनी यहां उत्पन्न हो रही है। तो आप दूसरे में ठीक करने की क्यों उपाय कर रहे हो? जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी बात है, वो यहां है। बस अंतर इतना है कि हम उसकी गहराइयों तक जाएं। अब करें क्या? पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है ना, तो शब्दों के अर्थ भी हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। 5 पाप कितने होते हैं बेटा? कहाँ गया हमारा अन्वय? हाँ, 5 पाप कितने होते हैं? 5। ये बैठे ना बेटा, कितने होते हैं 5 पाप? बोले 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, बराबर है। ये 5 पाप हैं, या इसमें से 3 पुण्य है, 2 पाप है, ऐसा कुछ है क्या? बंटवारा क्या है? क्या पढ़ा पाठशाला में आप? हाँ, 5 पक्के में? लेकिन अपनी खुद की आत्मा से पूछो एक बार, हिंसा जैसा पाप हमारे मस्तिष्क में है, मतलब यहां से खड़े हो और गलती से पैर में जूते पहने और कोई चीटा चीटी मर जाए, तो उस समय जो खेद खिन्नता होती है हिंसा होने पर, झूठ बोलने पर, वैसी खेद खिन्नता होती है क्या? चोरी करने में उस लेवल की खेद खिन्नता है क्या? आगे के पापों में विचार करो। परिग्रह तक आते आते तो कॉन्ग्रेचुलेशन देने लग जाते हैं। हाँ,
किसके लिए ताली बजा रहे हैं? मूर्खों के लिए। कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं। पुरस्कार भी दे दिया खुद को, हम बहुत होशियार लोग हैं। हमारे जैसा होशियार कौन? कहाँ से शुरू किया था? हिंसा से, पाप से शुरू किया था ना। पाप, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा और कम, चौथा और कम, और 5वें तक तो बधाई हो, एक मकान और, एक दुकान और, एक गाड़ी और। क्या क्या हुआ क्या? कि कुछ नहीं हुआ, कि हमने अपनी मन मर्जी से शब्दों के अर्थ दिमाग में, जब परिग्रह पाप नहीं लगता है तो उसके लिए मरे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रतियोगिता चालू है, कंपटीशन चालू है। सफल व्यक्ति का अर्थ ये होता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा घर हो, 2-4 गाड़ियां हो, 10-20 नौकर हो, वो अपने आगे लिखना चाहता है सफल। जबकि शास्त्र कहते हैं सफल माने संतुष्ट। जिसको चवन्नी नहीं चाहिए तुम्हारी, वो आदमी सफल है। नहीं समझे? आप मेरे घर आए, मैंने कहा आप भोजन कर लो, और आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा पेट भरा है, और मैंने रख दिया फिर भी आप 4-6 रोटी डकार गए। इसका मतलब क्या है? आप झूठ बोल रहे थे ना, यही मतलब हुआ ना। तो ऐसे ही आप कह रहे हो कि धनवान हैं। यदि सच में आप धनवान हो तो चवन्ने की इच्छा नहीं होना चाहिए आपको। यदि आपका पेट भरा है तो आपको रसगुल्ला भी नहीं सुहाएगा, बोले थोड़ी देर से खा लेंगे, रख दो, भूख लगने दो। क्या हम अपने आप को भ्रमित रखते हैं? तो कम से कम 5 पाप तो पाप जैसे लगे। तो अब जिसके यहां भी नया कुछ हुए तो उसको सॉरी, दुख हुआ हमें जान के आपने एक नया घर ले लिया है। अब आपको उसकी भी झाड़ू लगानी पड़ेगी, अब आपकी उसकी रजिस्ट्री कागज संभाल के रखने पड़ेंगे, अब उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में उसकी मीटिंग में जाना पड़ेगा। दुख हुआ हमें जान के, बोल के देख लेना, बता देगा। ये घृणा खो जाती है। शराब शब्द मुंह में आता था, घृणा होती थी। बोतल से हाथ लग जाए साबुन से हाथ धोते थे। अब हमारे चित्त में उस स्तर की घृणा नहीं बची है ना। अब हम एक टेबल पे खा सकते हैं ना, भैया वो अपना खा रहा था, मैं अपना खा रहा था। पापी तुझे पाप से घृणा नहीं बची है। इसलिए थोड़ा सा तो हमें वापस से जिन शब्दों का जो अर्थ होता है वो तो सीखना ही पड़ेगा ना। हमारी आफत ही ये है, एक एक के अंदर घुस के देखो ना। हिंसा है, सब जानते ना हिंसा क्या है, हिंसा कैसी है, हिंसा का स्वरूप क्या है। मैं स्थूल बात भी कहूंगा तो ये कहूंगा, टोडरमल जी साहब से जब प्रश्न पूछा कि महाराज बड़ी समस्या है, ये क्या समस्या है? हम भी छोटे थे तो हमारे सामने भी समस्या थी। तो एक ने हमसे पूछ लिया तुम रात को क्यों नहीं खाते हो? तो हमने सेखी बघारा जो हमने पढ़ रखा था कि भाई साहब हिंसा होती है इसलिए नहीं खाते। तो पता सामने वाले ने क्या जवाब दिया? बोले भैया हिंसा तो सांस लेने में भी होती है। मुझे जो जवाब दिया पढ़ आया होगा अपने घर में, बोले हिंसा तो सांस लेने में भी होती है। तो मैं भी घंटों सोच रहा, तो बात तो सही कह रहा है, तो क्या करूं, नाक बंद कर लूं? मैं टोडरमल जी से पूछा ये प्रॉब्लम है, टोडरमल जी ने समाधान दिया कि तुमने जो कहा वो सत्य। क्या कहा तुमने? हिंसा तो सांस लेने में भी, तुमने जो कहा वो सत्य। और एक दिन ऐसा आएगा कि अनंत काल के लिए हम सांस लेना छोड़ देंगे, लेकिन बात तो उससे पहले की है। जिन मत में तो ऐसा आमनाए है, पहले बड़ा पाप छोड़ते हैं फिर छोटा पाप छोड़ते हैं। तो इतना सॉल्यूशन है उसका। 192 नंबर का पेज है, डिक्शनरी हम साथ में लेके रखते हैं। जैनन सिद्धांत कोश पेज नंबर देख लो। अरे इससे बहुत लाभ होता है आपको। ये तो नहीं लगेगा कि ऐसी हवा में दिए जा रहे। बोलो 2 मिनट में समाधान हो गया। अब हमको यह पता लगाना पड़ेगा कि भैया बताओ तो सही, बड़ा पाप कौन सा है और छोटा पाप कौन सा है। हम कैसे तय करें कौन सा पाप बड़ा है और कौन सा पाप छोटा है? तो बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय है। क्या सरल उपाय है उसका? देखो जीव राशि की स्थूल बात कर रहा हूं मैं, बहुत सूक्ष्म जाऊंगा तो मोह राग देश आदि उत्पन्न होना ही हिंसा है और नहीं होना ही अहिंसा है। मैं बिल्कुल व्यवहारिक यूथ के हिसाब से बात बता रहा हूं कि हम अपने जीवन में आचरण कैसे करें, और जैन दर्शन उसमें क्या अपेक्षा रखता है आपसे और हम सबसे। कि भाई साहब स्थूल हिंसा भी इस बात से तय होती है कि इन जीव राशि जो है वो अलग अलग इंद्रियों वाली है। किसी के पास 1 इंद्रिय है मात्र स्पर्शन, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, क्षयोपशम अधिक विकसित हो जाता है, वहाँ वहाँ दृष्टि से अधिक अधिक हिंसा कही गई है, आप समझ लीजिए। मतलब
एक इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में जितना पाप लगता है, उससे ज्यादा पाप 2 इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में लगता है। यही है ना। तो अगर त्याग भी करना होगा तो कैसे त्याग करना होगा कि भाई पहले 2 इंद्रिय जीव की रक्षा होगी और फिर और परिणाम बढ़ जाएंगे, तो एक क्रम बनेगा ना उसका। अब उस क्रम पर विचार कर लो। एक इंद्रिय से ज्यादा पाप 2 इंद्रिय जीवों को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में लगता है। 2 इंद्रिय से ज्यादा पाप 3 इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में लगता है। 3 इंद्रिय से ज्यादा पाप 4 इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने और जो भी करना हो उसका उसमें लगता है। 4 इंद्रिय से ज्यादा पाप असंगी पंचेंद्रिय जीव को मारना, पीटना, सताना, दिल दुखाना उसमें लगता है। असंगी पंचेंद्रिय जीव से ज्यादा पाप संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में लगता है। अब संगी पंचेंद्रिय जीवों में विचार करेंगे तो देव और नारकी, ये 2 लोग तो अपने कांटेक्ट में ही नहीं है, सिर्फ बातों में ही है, जहां भी है, जैसे भी है। इनका तो हम क्या हाथापाई करेंगे, इनसे 2 ही बचते हैं। कौन कौन? मनुष्य और त्रियंच। तो जब हम विचार करेंगे इसमें तो त्रियंच गति के जीवों को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में जितना पाप लगता है, उससे ज्यादा पाप मनुष्य गति के जीवों को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में लगता है। मालूम है कि जहां तक आप यस करें वहां तक ठीक है, जहां गड़बड़ लगे वहां रोक देना, मैं रुक जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं। 12 के 12:30 बजेंगे, अब क्या है, नाश्ता तो कर ही लिया है। और ये पक्की बात है, जब तक हम यहां से नहीं बोलेंगे वहां आपको मिलेगा नहीं, ऐसा बोल रखा है। क्योंकि लास्ट वाले प्रवचन को इतनी सेटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो लोग धीरे से देखते हैं शुरू हो गया क्या। अब मैं बता रहा नहीं हुआ है, भूल जा। त्रियंच गति के जीवों को जितना हम मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, उससे ज्यादा पाप मनुष्य गति के जीवों को मारने, पीटने, सताने में लगता है। मैं आगे बताता हूं। मनुष्यों में भी जो अपने यहाँ के स्वदेशी लोग हैं और कुछ परदेशी लोग हैं, समझो 2 भागों में बांट देते हैं ना, तो विदेशी लोगों को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में जितना पाप लगेगा, उससे ज्यादा पाप स्वदेशी लोगों को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में लगेगा। ठीक है, हाँ कि ना? अब भगवान जाने पंडित जी, तुम्हें जो दिखाए सो कह दो, 15 मिनट और है, सुन लेंगे। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको हाँ करनी पड़ेगी। और जब तक आप हाँ नहीं करेंगे हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे। कहो हाँ, बस ठीक है, हमको क्या दिक्कत है। स्वदेशी में भी अपनी जात वालों को यदि हम मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, ज्यादा पाप लगेगा। दूसरी जात वालों को मारेंगे, पीटेंगे, कम पाप लगेगा। देखो, आधा अधूरा ऑपरेशन थिएटर में चले जाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं केस बिगड़ जाएगा। आप समझ गए? हिलना मत अपनी जगह से, 40 कदम चलोगे पेट में दर्द होगा। आप बैठे रहो, यहाँ पूरा बात सुन लेना, तो हम हमारे आफत छोड़ दोगे। नहीं तो पंडित जी ने बोले क्या सिखा दिए। अपनी जात में भी दूर के रिश्तेदारों से झगड़ा करोगे, उनको चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे दूर के होते ना, उनको मारोगे, पीटोगे, सताओगे, दिल दुखाओगे, उनके पैसे हड़पोगे, कम पाप लगेगा। परिवार वाले के सदस्यों के साथ में यदि हाथापाई करोगे तो ज्यादा पाप लगेगा। आप लॉजिक पूछ लेना, शास्त्र पूछ लेना, ज्यादा से ज्यादा और क्या करोगे। बात समझ लो बस। परिवार में भी आप आगे बढ़ जाओ, सगे माता पिता, अपने पुत्र पत्नी, इनसे आप झगड़ा करोगे ज्यादा पाप लगेगा, और जो कजन होते हैं उनसे झगड़ा करोगे कम पाप लगेगा। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे झगड़ा करना, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जब हिंसा छोड़नी हो तो उसका नियम क्या बनेगा। और सुनो, सबसे ज्यादा पाप तब लगेगा जब आपके मन में ये विचार उत्पन्न होगा, अब तो मैं मर जाऊं, जिसको आत्महत्या कहते हैं। एक रहस्य बता दूं, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन मर रहा है उससे पाप लग रहा है। वो तो अपनी आयु से मर रहे हैं, अपनी आयु से जी रहे हैं। रहस्य तो इस बात का है कि आपकी क्रूरता, आपकी आसक्ति, आपकी लंपटता, आपकी गृद्धता कितनी तीव्र है, पाप तो उससे लग रहा है। जिस शरीर को आपने जन्म से बड़ा संभाला है, पाला पोसा है, देखभाल की है, फोटो खिंचाए हैं, सेल्फियां ली हैं, आज उसको मारने की नौबत आ गई है, मतलब कषाय की तीव्रतम अवस्था है ये। अपनी चीज का नुकसान आदमी कब करता है? जब कषाय की पराकाष्ठा होती है। इसलिए अब आपको पता चलेगा कि एकेंद्रीय जीव को मारने, पीटने, सताने में उतनी क्रूरता नहीं चाहिए।
पेड़ से फल तोड़ने में उतनी क्रूरता नहीं चाहिए जितना मच्छर को ऐसे पकड़ के जो लोग मारते हैं उसमें क्रूरता चाहिए। इसलिए पेड़ से फल तोड़ने में उतनी हिंसा नहीं होगी, मच्छर मारने में उतनी हिंसा होगी। वो बटन दबा के आप मार देते हो ना, सैकड़ों के सैकड़ों टपके मिलते हैं सवेरे सवेरे, उसमें ज़्यादा हिंसा है, उत्तरोत्तर ज़्यादा हिंसा है। तो पंडित जी क्या करें कि सुनो, यदि इस शिविर का आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले अगर बाकी पाप क्रम से छोड़ेंगे, अपन हिंसा भी छोड़नी है, तो यहाँ से शुरुआत होगी कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कभी मरने जैसा भाव, आत्महत्या का भाव तो जीवन में कभी नहीं लाऊंगा। अरे अपने यहाँ तो सुविधा है ना भाई साहब, जिस दिन ज़्यादा आफत हो अणुव्रत ले लेना, और ज़्यादा हो महाव्रत ले लेना। हाँ, कहाँ समस्या है? मर के स्वर्ग तो जाओगे, मोक्ष तो जाओगे। सच्ची घटनाएं बता रहा हूं मैं आपको, नाम लेके बता सकता हूं। युद्ध लड़ते लड़ते ऐसा लगा, अरे यार छोड़ो यार, जाने दो। सफेद झंडा दिखाया, हम तो दीक्षा ले रहे हैं, तो जो लड़ रहा था वो धोख देने आ गया। अब क्या करें, परमेष्ठी हो गया ना वो 2 मिनट में। इतने शॉर्टकट जिसके पास हो उसे क्या घबराहट की जरूरत है। जीवन में उतार चढ़ाव नाम की कोई चीज नहीं होती है। अपने को दिमाग में उठा लेते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, क्या टिंडे चढ़े समय खराब। एक पेड़ पैदा हुआ है, उसमें 2 पत्ते निकले, फिर 4 निकले, फिर 8 निकले, फिर फल लगे, और फिर पत्तियां झड़ी, फिर नष्ट हो जाएगा। कब समय अच्छा था, कब खराब था? जरा द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था तो देखो। वो द्रव्य है, बाकी उसके गुण हैं, और बाकी उसकी पर्यायों का परिणमन है। इसमें अच्छा बुरा ले कहां से आई ये बताओ। ज्यों सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। काम खत्म। हम जुगाड़ में मर नहीं जाए। बीच में कोरोना चल रहा था, कैंसर बीमारियां चल रही थी, तो मार्केट में चीजें लॉन्च हो रही थी, इससे बच जाओगे। एक हमारे यहाँ आ गया कि वो भक्तांबर का ये वाला छंद पढ़ लो तो आपको बच जाओगे। मेरे मुंह से निकल गया कि भैया जिनने लिखा था ना, आप विचार तो करो, कभी सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ो, 1 नहीं 10 दफे पढ़ो, लेकिन उसका प्रयोजन उल्टा सीधा मत बताओ। यदि ईमानदारी से भक्तांबर पढ़ोगे तो अनंत काल तक बीमारियां नहीं होंगी तुमको, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद तो अजन्मे की भावना आती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, शरीर ही नहीं रहेगा तो बीमारियां कहां से होंगी, ये तो बताओ सही। लेकिन कुछ तो सीखना पड़े। ये तो देखा देखी रेल चलती है। बाजार में 4 भिखारी खड़े थे, 5वां देख रहा था, ये फोकट में टाइम पास, आधा घंटा बस आने में लेट है, और ये 4 खड़े, 5वां भी खड़ा हो गया, तो उसको भी 10-20 कमा लिया उसने। तो आगे से उसको आदत पड़ गई। अच्छा भला सेठ भिखारी बन जाता है, उसे पता नहीं चलता है, लोगों को देखा देखी। वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के कुल में जन्म लेने वाला जीव जन्म से इतना पुण्यशाली होता है कि कभी इसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े, कभी भूखों नहीं बनना पड़े। इतना तो बाई बर्थ पुण्य लेके आता है जैन कुल का जीव, कि कभी इसको आजीविका के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये भूखों नहीं मरेगा, ठंड से गर्मी से नहीं मरेगा। एक भी जैनी ऐसा नहीं मरेगा कम्बल नहीं था इसलिए मर गया। हाँ, ये अलग बात है, दिमाग गर्म रहता है इनका देवगति जैसा। हाँ, परेशानी सारी जो है मेंटल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी धन्ना सेठ हैं, पैसा है, अरब है, खरब है, सब है, लेकिन आंसू जो बहाए जा रहे हैं ये मन की बेचैनी है, और वो मिथ्यात्व और अज्ञानता से आई है। शुरुआत यहां से करो। कहां से? किसी भी परिस्थिति में मैं आत्महत्या का परिणाम नहीं लाऊंगा। आप अहिंसक कहलाओगे। यदि अपने आप को और अहिंसक बनाना है तो आप संकल्पित हो जाओ, कम से कम परिवार वालों के साथ तो मैं कभी नहीं झगड़ूंगा। और अहिंसक होना है तो आप कहो कि समाज वालों के साथ कभी नहीं झगड़ूंगा। और अहिंसक होना है तो मैं मनुष्यों के साथ कभी नहीं झगड़ूंगा, मनुष्यों की हिंसा नहीं करूंगा। और अहिंसक होना है तो कहो कि त्रेंचों को भी परेशान नहीं करूंगा। और अहिंसक होना है तो 4 इंद्री को परेशान नहीं करूंगा। और अहिंसक होना है तो 3 इंद्री, और होना है तो 2 इंद्री, और होना है तो छेड़ाला की 6वीं ढाल आ जाएगी। कौन सी? सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भाव। जैनेश्वरी दीक्षा अवतार ले जाएगी। अभी समस्या क्या आ रही है कि जो पानी के जीव नहीं दिख रहे ना,
वहाँ तो डबल छन्ना लगा रहा है, जो सामने मनुष्य खड़ा है उससे बहस कर रहे हैं, गालियों से बात कर रहे हैं उससे, वो तुमको साधन भी नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हो। क्रम है इसका, क्या क्रम है? उत्तरोत्तर घटती हुई हिंसा का त्याग। और अकेला इसमें ही नहीं है, सब में है। आचार्यों ने जो भावनाएं बताई हैं, आचार्यों ने जो विधान बताए हैं, अणुव्रत और महाव्रत के भी जो विधान बताए हैं, उसका तरीका क्या है? वैसे 5 पाप हैं और अणुव्रत लेना है तो उसका क्या तरीका है? 3 छोड़ दो, 2 करते रहो, अणुव्रती हो जाएंगे। तो अणुव्रती होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? 5 में से थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ेगा। हिंसा में भी आपको संकल्पी हिंसा छोड़नी पड़ेगी, झूठ में भी ऐसा झूठ छोड़ना पड़ेगा जिससे किसी की मृत्यु हो सकती हो, अपवाद हो सकता हो, कलंक, आप समझे ना, इसकी लिस्ट है पूरी। चोरी में भी आपको ऐसी चोरी छोड़नी पड़ेगी जिससे आपको राजदंड मिल सकता हो, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती हो। और मैं कोई हाई फाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये तो छेड़ाला की बात है, ये तो बाल बोध की बात है। बस हमको वो पढ़ें, हम वो समझें और हम वहां तक पहुंचे तो हमें उसका रिटर्न मिल जाएगा कि ऐसी बात है। और जैसे ही हमको ये रहस्य मिल जाएगा हमारा काम सरल हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी आपको मैं बताता हूं। जैसी ही बात आती है संकल्प लेने की, नियम लेने की, प्रतिज्ञा लेने की, तो हर शब्द के मामले में उल्टा पुल्टा घुसा है दिमाग में। तो आधे लोग तो ये सोच रहे हैं कि प्रतिज्ञा का मतलब फंस गए। अभी मैं दिलाऊंगा, लास्ट सेशन है ना, इसके बाद वाले सेशन में दिलाऊंगा। तो आधे सोच रहे तब तक तो हम चले ही जाएंगे। और जो जो प्रतिज्ञाएं लेंगे उनको 10-10 ग्राम सोने का सिक्का भी देंगे अपन। अब कराओ कैंसिल टिकट अपना। अरे क्या चक्कर में पड़े हो आप? रहस्य टोडर मल साहब ने लिखा है, प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पड़ना मानता है। बोलो, प्रतिज्ञा लेना बंधन में पड़ना है। जितने भी लोग प्रतिज्ञाएं लिए घूम रहे हैं वे बंधन में पड़े हुए हैं। आप बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, गोलीबारी शुरू हो गई है और पुलिस वालों ने उठा के आपको बुलेट प्रूफ कार में अंदर बंद कर दिया है। बोलो, आप सुरक्षित हैं या फंस गए हैं? बोलो तो सही, क्या फंस गए हैं? भाई साहब, प्रतिज्ञाएं तो बंकर हैं। बंकर समझते हो? जिसके पास जितनी ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं, समझ लीजिए इस लोक में वो जीव उतना ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन हमारे दिमाग में भूत घुस गया है। कौन सा? अरे हम करते नहीं है, नियम भी नहीं लेते हैं। आधे फार्मूला तो ऐसे ही मिलेंगे। हमारे त्याग भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है और हम करते भी नहीं है। अरे भैया, तुम नियम ले लोगे तो तुम ज्यादा सुरक्षित हो जाओगे, और इतने सुरक्षित हो जाओगे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप देखो, एक कोई सी भी छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं भी आपका कितना बड़ा जीवन निर्माण कर सकती हैं। आधे से ज्यादा लोगों को हमेशा ये भ्रांति, जैसे एक तो मैंने कही थी ना आपको, युवा है इसलिए मैं कह रहा हूं, रात्रि भोजन छोड़ना कठिन काम है कि सरल काम है? कितने लोगों को लगता है रात्रि भोजन छोड़ना सरल है? अभी व्यक्तिगत बात नहीं चल रही है, सिर्फ आपको जो दिमाग में लगता है। कितने लोगों को लगता है रात्रि भोजन छोड़ना सरल है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है रात्रि भोजन छोड़ना कठिन है? हाँ? लेकिन करें क्या? जैनी माने जुगाड़। सच में परेशान हूं इनसे, आफत है। जैसे तैसे हमने बड़ी मेहनत मशक्कत करके इनका रात्रि भोजन छुड़वाया। ये जुगाड़ निकाल के लाए। एक घर में गया था, वहां 2 डब्बे रखे थे, तो मैंने उसमें से कुछ सामान निकाला। मना करता नहीं, पंडित जी रात का है, इसको रात को खाएंगे। कौन से शास्त्र में पढ़ लिया उसने? क्या करे जीव। और वो इतना अंधा हुआ कि लोग तो शादियों में, रिसेप्शन में रात का भोजन रखें, जैनी रात का भोजन रखें, और कहें कि नहीं कोई भी ऐसी आइटम नहीं बनाई है पंडित जी साहब जो रात को नहीं खा सकते हो। क्यों? केले की सब्जी है, सिंघाड़े की पूड़ी है, आप सुन आइटम देखो उनके, मावे की मिठाई है, एक भी आइटम नहीं है ऐसा रात को है। आपके पास कोई इसका युक्ति आधार कुछ है आपके पास? क्या हवा में चल रहा है? फरारी नाम रखा है? क्या नाम रखा है? हाँ, फरारी है आपके पास? एक आध किताब बुकलेट में कहीं लिखा है आपकी में? ऐसा ये लाए कहां से?
4 प्रकार के आहारों में फरारी नाम का तो कोई आहार है नहीं। और हो तो बताओ। देखो मैं आपको बताता हूं, कभी कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि जैन एक दर्शन थी, फिलॉसफी है ना, और फिलॉसफी उसको बोलते हैं, इसको विचारधारा कहते हैं जगत की भाषा में, कि जिसको समझ में आए वो इसको अपना सकता है। पहले तो हम जुलूसों में नारे भी लगाते थे, जैन धर्म किसका है, हाँ, जो पाले उसका है, इतना था। इसीलिए आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखोगे ना, इसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे। मतलब जिन्होंने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की है, यदि उनकी फाइल खोल के देखो तो पता चलेगा, अच्छा पहले जैन नहीं थे क्या? बाबूजी युगल जी साहब, बोलो कितनी जोरदार उनकी पूजने हैं और प्रभावना में कितना बड़ा योगदान है। श्रीमान राजचंद्र जी, कितना बड़ा योगदान है, लेकिन इनकी पुरानी फाइलें खोल, अच्छा ऐसा है क्या? मतलब इसका ये विचारधारा है, जो पाले वो उसको सेवन कर सकता है। तो इस सुगम रास्ते में भी इतनी सरलता के साथ में जब हम प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमने दिमाग में बैठे बैठे ऐसी आफत बनाई। आप ले आओ एक आध बुकलेट दिखाओ, तो मेरा मुद्दा तो यही था कि आप एक आध किताब दिखाओ। हाँ, ये हो सकता है कोई नवीन जैन बना हो, नवीन जैन समझते हो, नया नया जैन बना हो, और किसी विद्वान ने, मुनराज ने कह दिया हो, अच्छा तुम नए नए बने हो और 20, 25, 30, 40 साल से 24 घंटे चल रहे हो, मतलब सॉरी खा रहे हो, तो अब अचानक कैसे छोड़ोगे? तो एक काम करो, फल खा लिया करो, बहुत भूख लगे तो। क्यों? फल में आरंभ नहीं होगा, फल के सेवन में अग्नि नहीं जलानी पड़ती है, फल के सेवन में, लेकिन अन्न के सेवन में अग्नि जलानी पड़ेगी। आपको यदि दाल खानी हो तो ऐसी गुटक के नहीं खा सकते हो, आपको उसको पकाना पड़ेगा। रोटी खानी, अन्न जहाँ होगा वहाँ पाक विधि लगेगी, और फल में केला है, छीला और खा लिया, एप्पल है, सुधारा और खा लिया, अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है किसी ने ऐसे शुरू किया हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हमारी जीवन शैली में ऐसे शामिल हो गया है कि वो उतना भी अटपटा लगता है। मतलब उनके दिमाग में ये है, देखो मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्या खाएं क्या ना खाएं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ क्या छोड़ें क्या नहीं छोड़ें, मैं ये कह रहा हूँ अपने दिमाग को गलत मैसेज मत दो। क्या आप 24 घंटे चरते भी रहो और हम तो रात्रि भोजन के त्यागी हैं साहब? अरे क्यों ऐसा करते हो? वो अलग बात है, कौन सा किसी ने नियम ही ऐसा लग रखा हो औषधि वाला कि भाई मैं इस औषधि रूप से इतना सेवन करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और तुम्हारी जो बातें हैं ना एकदम फर्जी हैं। कौन सी? हमको यहाँ जाना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, फलाना करना पड़ता है। एक तो बोला था हमको बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, तो जहर पिए क्या हम? यार कैसी उल्टी बातें करते हो। और वो बड़ा किस काम का? बड़ा कहते किसे हैं? मुझे बताओ, बड़ा माने क्या होता है? शास्त्रों से पूछो बड़ा माने क्या? बड़ा किसको कहना? जिस पे मेरे से ज्यादा व्रत हो वो बड़ा होता है, जिस पे मेरे से ज्यादा शास्त्र का अभ्यास हो वो मेरे से बड़ा होता है। मेरे से ज्यादा पापी होवे वो बड़ा कैसे हो सकता है? ये बोलो ना, बड़े बड़े पापियों के साथ बैठना पड़ता है। पूरा सेंटेंस क्यों नहीं बोलते हो? है साहब गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगी। देखो मैं तो दुनिया की नहीं पता है, मैं तो अपने आत्म प्रयोग से बताता हूँ। 7वीं 8वीं कक्षा से रात्रि में पानी के अलावा कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खाया पिया नहीं है। सहज योग ऐसा बन गया परिवार में, नहीं आपने ही छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है उसके बाद हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ पंडिताई लिए ही घूम रहे हों, पढ़ाई लिखाई भी कर ली और यहाँ वहाँ के चक्कर भी काट लिए, लेकिन कभी इस चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि पानी के अलावा कुछ और चाहिए। और सच्ची बात यह है कि पानी भी नहीं चाहिए। ये तो हमारी क्या कहना चाहिए, कमजोरी है। कमजोरी माने दिमाग में भूत घुसा लिया है। अन्यथा अगर सही चर्या करें और ठीक 9 साढ़े 9 बजे सो जाएं तो पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आधी रात तक तैयारी करते रहते हैं तो लगता है यार पी लो नहीं पी लो। मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि देखो नॉलेज किसी के पास कम हो सकती है, किसी के पास ज़्यादा हो सकती है। जितना आप शास्त्र अभ्यास करोगे उतना आपका नॉलेज रहेगा, लेकिन जैनाचार की जो बुनियादी चीज़ें हैं यदि आपके पास होंगी, आप देश में रहें विदेश में रहें कहीं भी रहें, सब जगह आप जैनत्व का डंका बजाते रहेंगे। आपकी शक्ल देख के सामने वाला कहेगा जैन साहब हैं क्या आप? मैं आपको समय सार भी रटा दूं, पूरा समय सार रटा दूं और रात्रि भोजन ना छुड़वा पाऊं, कोई फायदा नहीं होगा।
कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं होगा माने मैं आपको देखो, बातें तो खूब हैं लेकिन कह ही लेता हूं। एक है साम्राज्यवाद और एक है संस्कृतिवाद। ये दो शब्द आपको ऐतिहासिक दृष्टि से बताता हूं। कुछ लोगों ने बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की। साम्राज्यों की स्थापना की माने उन्होंने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए, बिल्डिंगें बनाई और न जाने क्या क्या किया। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना खर्चा किया, करोड़ों अरबों खरबों रुपया की चीज़ों पे। और जैन दर्शन जो सुरक्षित रहा ना आज तक 2000 साल में, 2000 साल में हमारा जैन दर्शन सुरक्षित रहा, उसका आधार क्या है? उसका आधार साम्राज्य नहीं है, हमारे राजा नहीं रहे, हमारा राज्य शासन व्यवस्थाओं में, प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं रहा। ये तो जुम्मा 8 दिन हुए, कलेक्टर फलेक्टर 4 से दिखने लग गए, अपने कलेक्टर कुछ नहीं रहे हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा पानी छान के पीता रहा। हमारे यहाँ की माताएं बहनें कंठस्थ में तत्वार सूत्र याद करती रहीं, 6 ढालाएं घर घर में पड़ी जाती रहीं, मेरी भावना पढ़ते रहे, हम वो मंत्र जपते रहे। ये है संस्कृतिवाद। क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास बड़े बड़े बिल्डिंगें नहीं होंगी, यदि अंदर में श्रद्धान सम्यक है, ज्ञान सम्यक है, चारित्र सम्यक है, तो आने वाली पीढ़ी बुद्धिमान होगी, सज्जन होगी, समझदार होगी, गर्भ से ही संस्कार लेके आएगी। दिक्कत ये हो रही है, बच्चा पैदा होता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता है दुनिया क्या है, सीखता है ना, नया ट्रेनिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, संस्कार जिसको कहते हैं। बच्चा पैदा होता है और मैं आपसे कहूँ, यदि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कि उसके परिवार में सभी लोग लंगड़ा के चलते हों, लंगड़ा के चलते हों ना थोड़ा सा, तो वो बच्चा अगर चलना सीखेगा तो बताओ वो लंगड़ा के चलना सीखेगा कि सही से चलना सीखेगा? ये साइकोलॉजिकल प्रूफ है। ये अमेरिका की रिपोर्ट आई थी 8-10 साल पहले की बात है, जब मैंने इसकी बहुत चर्चाएं करता था। अब याद आ गई तो बता देता हूं। एक शहर अमेरिका का अमुक शहर, और उस अमुक शहर का अमुक एरिया, और वहां अमुक एरिया का अमुक हॉस्पिटल का रिपोर्ट कि यहां पैदा होने वाले बच्चे 1.5-2 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकते हैं। सबकी टेंशन की बात होगी, शुरू में मरते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आंकड़ा बड़ा होता है ना, जैसे कोरोना अभी चल रहा है, 10-5 तो रोज टपक रहे हैं लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आंकड़ा वो लाखों में हो जाए तो टीवी पे आएगा, तब हमें पता चलेगा अच्छा कोरोना है क्या। तो ऐसे ही जब ज्यादा संख्या बढ़ गई, रिसर्च टीम बैठी डॉक्टरों की, और रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये इस एरिया के बच्चे हैं, इनके माता पिता ड्रग एडिक्ट हैं, और 9 महीने तक बच्चे ने पेट में ड्रग ली है, और अब वो हो गया है पैदा, और कानून के हिसाब से वहां ड्रग नहीं दी जा सकती 18 साल तक। अब वहां इस बात पे बहस चल रही थी कि इन बच्चों को ड्रग दी जाए कि ना दी जाए, क्योंकि देते हैं तो इल्लीगल है और नहीं देते हैं तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसने 9 महीने उसने जहर खाया है। मैं कुछ और कहना चाहूँ, मुझे रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। आपके पेट में जो बच्चा आया है ना, उसने 9 महीने रात्रि भोजन की आपने आदत डाली है, और फिर पंडितों के सामने लेकर पहुंच जाते हैं, इसका छुड़वा दो, इसका छुड़वा दो। अरे कोई मन जादू पड़ दें क्या छुड़वा दें? अरे चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे पैदा हो गया, जैसे तैसे पैदा हो गया, बेचारा मुंह चलाना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है, कुछ नहीं कहता है, इसे भूख लगती तो ऐ करता है। तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे किस रूप में ढाल सकते हो। कम से कम 8 वर्ष तक उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, कम से कम 8 वर्ष तक। उसको रात में मत दो, उसको अभक्ष भक्षण मत खिलाओ। अच्छा, लोग इसमें उल्टा प्रयोग करते हैं। क्या उल्टा करते हैं? अरे पंडित जी बच्चा है ना, अभी बच्चे पे तो दया करो। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चे पे तो दया करो। क्यों उसकी जान लेना चाहते हो? पहले 8, 10, 15 साल आप उसे एडिक्ट करते हो अभक्ष भक्षण के लिए, रात्रि भोजन के लिए, और फिर शिविरों में लाके पटक देते हो, इसको ठीक कर दो, और फिर वो पंडित को ठीक करता है वो। एक जगह तो प्रश्न पूछ रहे थे, पंडित जी आपको क्या पता कितना मजा आता है, ऐसा लगता है हवा में उड़ते हैं। सच्ची बता रहा हूं, अब उसको पता ही नहीं है हवा में उड़ना क्या मतलब है इसका। जितना ऊंचा उड़े और ऊपर से नीचे गिरे, हाथ पांव टूट जाए पता नहीं चले, नाले में पड़ा हो सूअर चाटे, कहता है थोड़ा और चाटो, थोड़ा और चाटो।
खबर नहीं है जी। इसलिए फिर से दोहराता हूं कि जहां जहां भी आप जिस जिस मोहल्ले में जहां भी रहते हैं, अब आपके साथ जो हो गया सो हो गया। जो नन्हे मुन्ने नई फौज, नई फसल जो आ रही है, कृपा करके उसे सुसंस्कारित बनाएं और संस्कृति सुरक्षा में उसको, साम्राज्य क्या होगा उसके पास पता नहीं, कितने ट्रस्टों का ट्रस्टी बनेगा या उसके पास क्या होगा कुछ नहीं। उसके पास नमोकार मंत्र होना चाहिए, उसके पास मेरी भावना होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें उसके पास होंगी, वो कभी ठगाया नहीं जाएगा। ये 10-15 साल में एक आ गई बीमारी, कौन सी, मांगने वाली भगवान के सामने, फिर लॉन्च हो गई तरह तरह की चीजें। अगर उसे मेरी भावना याद होगी तो वो जवाब दे देगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भक्तांबर की बात कही ना मैंने, इसे आयु बढ़ जाएगी। बोलो जैनी बच्चे का क्या जवाब है? वो तो खुल्लम खुल्ला रोड पे खड़े होकर चिल्लाता है माइक लेके, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। अंधविश्वास तो वहीं से लौट जाता है हमारे यहाँ, एंट्री पॉइंट पे ही खत्म हो जाता है। कोई हमको बेवकूफ़ तो बना ही नहीं सकता इस बात से कि तुम्हारा बुध शुक्र के यहाँ के, शनि के यहाँ के, इतवार के यहाँ जहाँ है वहाँ रहने दो। कहीं नहीं, हमारे यहाँ 8 क्रम बैठे हुए हैं, 148 प्रकृतियाँ हैं। ये क्या करेंगे अगर ये सब दंदफन चालू हो जाएंगे? तो इतना सुगम और सरल मार्ग है। और मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, आप बिल्कुल मत घबराओ कि अब हम बड़े हो गए, फलाना हो गए, ठिकाना हो गए। यहाँ शरीरकृत मनुष्यों की बात ही नहीं चलती है जिनवाणी में, यहाँ तो मनकृत चलती है। मन से यदि आपने सम्यक दर्शन नहीं लिया है तो सब बच्चे हैं, और बच्चे हैं तो बच्चों की तरह आप सीखो, समझो, आत्मसात करो और अपना जीवन निर्माण करो। उसके शॉर्टकट यही है। मैं तो कहूँगा जब इतनी बात की है तो एक आध प्रयोग हमको चालू कर देना चाहिए। हर घर में कोई आप टाइम नक्की कर लो, रात के 9 बजे का, 9:30 बजे का, 10 बजे का, जो भी आपको लगे, 0 से लेकर लास्ट तक बिल्कुल पैर जिसके कब्र में लटके हो ना, उसके कमरे में जाके बैठ जाना। भले ही एक ढाल पढ़ना 3 मिनट की, 4 मिनट की, भले ही एक स्तुति पढ़ना, भले ही एक पाठ पढ़ना, भले ही एक अधिकार पढ़ना समय सार का, लेकिन सामूहिक पढ़ना जरूर। नहीं तो कोई आपको क्या होगा, यहाँ हम 10 इंजेक्शन भी लगा देवें और आप बिल्कुल हरा हरा महसूस करें, घर जाते ही आप खुश हो जाएंगे। और कोई यदि आपका साथ ना भी दे तो बिल्कुल मत घबराना, आंख बंद करके अकेले ही शुरू कर देना। हो सकता है कोई देखा देखी ही बैठ जाए, और ना बैठे तो उससे मत घबराना, अपन अनंत काल तक सिद्ध सलाम में बैठे रहेंगे। जय हिंद। दर्शन की संस्कृति सुरक्षा। ओम नमः शिवाय। इतना सुगम, इतना सहज, इतना आसान मार्ग फिर भी कठिन लगे तो भाग्य खोटा ही समझना चाहिए। आज जो विषय विपिन जी ने लिया है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के हृदय को स्पर्श किया होगा, और कहीं ना कहीं आपके चित्त में एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए कि हम सब जहाँ भूलें कर रहे हैं उसका परिष्कार होना चाहिए, परिहार होना चाहिए।